न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं। मैं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है। आपको बता दें आजसू नेता रोशन लाल चौधरी आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़का गांव से उनको टिकट मिल सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं झामुमो नेता मनोज चंद्रा भी हो सकते हैं भाजपा में शामिल, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। सिमरिया से मिल सकता है टिकट, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और देखा जाता है जब भी चुनाव नजदीक आता है तो फिर काफी उथल पुथल देखा जाता है, पार्टियों के अंदर होती है। कई लोगों को लगता है कि भाई उनको उनके क्षेत्र से टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है, जिसके बाद वो लोग दूसरी पार्टी की ओर रुख करते हैं। ऐसा ही अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और ज्यादा समय भी नहीं है, चुनाव आयोग ने ज्यादा समय भी नहीं दिया झारखंड को। ऐसे में अब उथल पुथल काफी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी कार्यालय हैं वहां पर इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। बीजेपी की बात कर रहे हैं हम तो आजसू नेता रोशन लाल जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बड़का गांव से उन्हें टिकट मिल सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। झामुमो नेता मनोज चंद्रा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। सिमरिया से उनको टिकट मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और बड़ी चीजें देखने को मिल रही है। बड़े बड़े नेता अब जो है वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। बात कर लें आजसू नेता रोशन लाल चौधरी, कहा जा रहा है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झामुमो नेता मनोज चंद्रा को भी कहा जा रहा है वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। ऐसे में टिकट को लेकर ये दोनों ही नेता जो है कहा जा रहा है कि बीजेपी का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार जो अभी आजसू के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके बड़े भाई रोशन लाल चौधरी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बड़का गांव का जो सीट है वो बीजेपी के कोटे में चला गया है। इसलिए जो रोशन लाल चौधरी हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आजसू के नेता हैं और ऐसे में आजसू की तरफ से जो है राजनीति वो करते रहे हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में जब सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी लगभग निर्णय हो चुका है, सीटों का बंटवारा भी जो है लगभग तय हो चुका है, उसी को लेकर जो है कह सकते हैं ये फेरबदल देखने को मिल सकता है हमें कि जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं मौजूदा सांसद हैं आजसू के, वो शामिल हो सकते हैं। देखिए जो सांसद हैं आदित्य साहू वो भी पहुंचे हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। बात करें नीरज, अगर यहाँ पर बात की जाए दिल्ली में बहुत मंथन हुआ, कुछ सीट का सूची लाए कि अभी वहीं छोड़ के आए आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अपना विचार केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा गया है और केंद्रीय नेतृत्व मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इसकी घोषणा करेगी जो आपके सामने होगा। कितना आजसू कोटे में जा रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो आपके सामने जदयू को कितना दे रहा है? मैं तो बोला कि गठबंधन के विषय में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो केंद्र का विषय है, ये राज्य का विषय नहीं है। और जो तय होगा आप सबों के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। सीटों की मांग की जा रही है, क्या कुछ अब तो मांग करने में कोई हर्ज थोड़ा है, मांग तो करेंगे ही लोग। ये राज्यसभा सांसद आदित्य साहू थे जो कि बता रहे थे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। देखिए जो बहुत सारे जो नेता दिल्ली गए हुए थे वो दिल्ली से लौट रहे हैं और तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से जो तमाम नेता जो कि दिल्ली गए हुए थे और जो नेता लगातार बीजेपी कार्यालय में जिनका आगमन लगातार होता रहता है उनका आने का जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं। आदित्य साहू से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी, लेकिन ये लगभग माना जा रहा है कि आजसू के खाते में लगभग 10 सीटें गई हैं और बड़का गांव जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वो बीजेपी के खाते में चली गई है। इसलिए रोशन लाल चौधरी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं बाबूलाल मरांडी और
जो यहाँ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं अमर कुमार बावरी, दिल्ली में भी हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने बात करने की कोशिश की थी। एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ तय हुआ है, क्या कुछ निर्धारित हुआ है? सर, क्या तय हुआ, कितनी सीटें? अरे भैया इंतजार करो यार, इतना क्यों हो बकाए हुए हो? थोड़ा सा इंतजार करो। 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला है आप लोगों को। 48 घंटे चुनाव घोषणा के बाद 48 घंटे के अंदर सूची आ जाएगी और सारे प्रत्याशी आपको मिल जाएंगे। और ये सारे वो दमदार प्रत्याशी हैं जो हेमंत सरकार के दुराचार, अत्याचार, माटी बेटी रोटी के संकट को जो पैदा करने वाला है, इसको खा के बाहर फेंकिए। आप थोड़ा सा इंतजार कर लिए, मुझे लगता है इंतजार करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अमर कुमार बावरी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कह रहे थे थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और देखिए हम यही कह रहे थे कि अभी कुछ समय लगेगा, कुछ समय के बाद जो है तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी। कौन सा जो प्रत्याशी है कौन से दल में शामिल हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जो सूची है कुछ समय के बाद संभवतः जारी हो सकती है। और जो हम लगातार नाम की चर्चा कर रहे थे उसको लेकर भी जो क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगी। और अगर बात करें जो मनोज चंद्र की बात कर रहे थे हम सिमरिया से, अभी मौजूदा अगर बात करें तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। इससे पहले वो आजसू से जुड़े हुए थे, आजसू के निकाले जाने के बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए थे। और ये कहा जा रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो संभवतः बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना किसी तरह का बयान जो है वो सामने आया है। तो हो सकता है कि इसके लिए भी हमें इंतज़ार करना पड़े कि क्या मनोज चंद्रा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है मनीष कि संभवतः जेएमएम की ओर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है सिमरिया से। तो इंतज़ार करना होगा, कुछ देर में संभवतः जो तस्वीरें हैं साफ हो जाएगी। काफी सारी तस्वीरें जो है कुछ समय में साफ होगी। लेकिन क्या ये जानना चाहेंगे नीरज आपसे कि जो लिस्टों की बात हो रही थी कि कल जो है अंतिम मुहर तो लग गई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, कल कई राउंड की मुलाकात दिल्ली में चली है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अंतिम मुहर जो है वो लग चुकी है लिस्टों की। तो क्या आज जो है उन लिस्टों को आज जारी कर दिया जाएगा? और अगर जारी किया जाएगा तो कितने नामों की आज घोषणा हो सकती है, कितने नामों की लिस्ट आज जारी हो सकती है? देखिए हो सकता है कि एक ही बार में जो सूची है जारी कर दिया जाए या फिर 2 बार में सूची जारी किया जा सकता है। वैसे नाम जो कि अभी भी यहाँ पे शामिल होने बाकी हैं, जिनसे कांटेक्ट जो है वो चल रहा है, उनके नाम संभवतः अभी जारी नहीं होंगे। हो सकता है कि दूसरी सूची जो है जारी हो, उसमें वो चीज़ें का जिक्र हो सकता है, उनके नाम का जिक्र हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से अभी भी बात चल रही है। ये अगर हम बात करें आजसू के लिए लगभग 10 सीट जो है वो तय हो चुकी है, जेडीयू के लिए भी 10 में कह सकते हैं 2 सीट जो है जो तमाड़ और जो जमशेदपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है वो तय हो चुका है। और जो एलजेपी का एक सीट है जो कहा जा रहा है कि लातेहार या फिर चतरा, दोनों में से एक सीट जो है वो दिया जा सकता है एलजेपी को, यानी कि चिराग पासवान को। तो ये संभवतः जो है सारे बातों को लेकर बातें पहले हो चुकी है। दिल्ली में भी बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस बैठक में मौजूद थे। तो तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है, बस आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है मनीष। आधिकारिक पुष्टि के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तमाम जो नेता, जिस तरह से मैंने कहा कि जो दिल्ली गए हुए थे, उनकी बैठक हुई है, बैठक में नामों को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से रणनीति तैयार किया जाए, फॉर्मूला तय किया गया है, किस तरह से गणित बैठाया जाए, इसको लेकर भी जो है चर्चा की गई है कि किस तरह से वोटों का गणित बैठेगा, किस करवट जो है वोटर्स जाएंगे, कौन सा प्रत्याशी उनके लिए सही होगा, इसको लेकर भी निर्णय लिया गया है। हालांकि बहुत सारे अगर बात करो जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट नहीं काटना चाह रही है बीजेपी, तो इसको लेकर भी बहुत देर तक मंथन हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो सिटिंग विधायक है बीजेपी के, उनके टिकट नहीं कटे। हालांकि बहुत सारे लोगों का टिकट कटने के बाद हम लोग सुन रहे थे कि हो सकता है बहुत सारे लोगों का टिकट कटे, बहुत सारे विधायकों का। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है कि सिटिंग विधायकों का टिकट बहुत कम कट सकता है। तो इंतजार करना होगा, कुछ देर में तस्वीर साफ हो सकती, क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ देर में बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी।
नीरज, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की ऐसा ही अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आजसू नेता रोशन लाल चौधरी आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उन्हें बड़का गांव से टिकट मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। झामुमो नेता मनोज चंद्रा भी शामिल हो सकते हैं भाजपा में, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। सिमरिया से उनको टिकट मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और एक चीज आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी में हलचल काफी तेज है, चाहे दिल्ली हो चाहे झारखंड हो, ये दोनों ही जगह हलचल काफी तेज हो गई है बीजेपी कार्यालय में, और लगातार मीटिंग का दौर जारी है। और अब देखिए कि किस तरह से अभी आपने देखा कि कई बड़े नेता जो है वो धीरे धीरे कार्यालय पहुंच रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, और किस तरह से अभी कहा जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद सारी चीजें जो है अभी साफ हो जाएंगी। कौन शामिल होता है कौन नहीं शामिल होता है ये भी साफ हो जाएगा। और क्या आज जो है लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है, और लिस्ट जारी करती है तो कितने सीटों की लिस्ट आज जारी करेगी।